वो सब दबंग लोग हैं, उनके पास बंदूक है। अगर मान लो परिवार मेरा बोला उठा के दाग देंगे। और ये सब ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन पर हमारा छप्पर उचार के फेंके हैं। हमारा जो है हमारे ज़मीन में चक्रोट बनाए हुए। जिस जगह पे उपली पाथी जा रही थी, क्या कल जो है वहाँ पे ही पाथी गई या इसके पहले भी वहाँ पाथी जा रही थी? वो जो इनारा है, ये छप्पर रखा हुआ है, वो छप्पर के बराबर सिर्फ चक्रोट है। इधर पूरी ज़मीन चक्रोट का पूरा हमारे पास दीवानी से साबूत है। दीवानी का जो है हमारे। अभी मैं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र सीरामऊ के अंतर्गत ग्राम सभा कछौरा में हूँ। आपने देखा कि कल जो है उपली पाथने को लेकर के विवाद हुआ और जहाँ पर जम करके लाठियाँ चली। एक परिवार से एक महिला थी जिनकी उस विवाद में मौत हो जाती है, ऐसा बताया गया है। अभी हम पीड़ित परिवार के पास हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि घटना कैसे हुई और क्या वजह रहा, क्या कारण है और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। हमारा नाम रिंकू यादव है। कल सुबह 7 बजे हमारी नानी जो है उपली अपनी ज़मीन पर पाथ रही थी और उन हमारे पड़ोसी केदारनाथ यादव मिलकर उनके ऊपर एकाएक हमला की। इस हमले में हमारे एकदम दूसरे पड़ोसी उनकी मिली भगत थी, उन्हीं के इशारे पर उन्होंने हमारी नानी की हत्या कर दी। राकेश यादव, ब्रजेश यादव और संजय यादव ने पूर्व प्लानिंग के साथ में पहले भी मारने की कई बार कोशिश की है, पर सफल न होने पर कल सुबह 7 बजे जब हमारे घर पर कोई नहीं था, हमारे सारे मामा काम पर गए थे, तो एक खाट की पटिया से हमारी नानी और नाना के ऊपर एकाएक प्रहार करके चोटिल कर दिया, जो कि थाने ले जाते समय वहाँ पर हमारी नानी ने दम तोड़ दिया और हमारे जो नाना हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें प्राथमिक ये बताइए, घटना के समय आप कहाँ थे? घटना के समय जो है हम यहीं पर थे। किस बात को लेकर के विवाद हुआ था? उपली पाथने के लेकर विवाद हुआ था और यहाँ पर जो है महिलाएं एक दूसरे से, जो कि राकेश यादव और ब्रजेश यादव, संजय यादव ये भाई हैं, इन्होंने प्लानिंग के साथ में जब हमारे यहाँ से सब गायब हो गए तो उन्होंने सुनील यादव को बुलाकर एकाएक हमलावर प्लान तैयार किया और उसी हमले में हमारी नानी की मृत्यु हो गई। तो फिर प्रशासन के लोग आए? प्रशासन के जब हमारे यहाँ से लोग उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए ले जा रहे थे तो पहले वहाँ पर थाने उनको बुलाया गया। नानी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और तो अभी तक जो है नामजद FIR है? नामजद FIR 7 लोगों के खिलाफ है, जिनमें से 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि मास्टरमाइंड थे। उन्हीं की कोई गिरफ्तारी नहीं है, वो प्रॉपर फरार हैं। पुलिस वाले रात भर आए थे और उनके यहाँ जाकर गश्त किए तो वहाँ पर कोई भी मौके वारदात पर नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए, चोटें जो हैं दोनों तरफ लगी हैं कि चोटें एक तरफ लगी हैं? नहीं, चोटें जो हैं, जब पूर्व प्री प्लानिंग के साथ कोई भी हमला किया जाएगा तो चोटें एक ही तरफ लगेगी ना। वो बूढ़ बुजुर्ग थे। हमारी नानी की उम्र जो है 85 से 90 की एज थी और हमारे नाना भी जो है 70 से 75 प्लस है। और उन्होंने जब काम कर रहे थे तो उन्होंने एकाएक पूर्व प्लानिंग के साथ उन्होंने जब प्लान किया, हमारे यहाँ कोई था नहीं तो एक ही साइड से चोट लगेगी। अब उसके बाद में वो अपनी कहीं से चोट लगा के दिखाएं तो उसकी हम लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये लोग पहले भी कई बार हमला कर चुके, लेकिन हम लोग बीच बचाव करते रहे हैं। लेकिन और कई बार पूर्व में हम लोग ने एप्लीकेशन दिया कि हमारे घर परिवार को जो है जानलेवा हमला करने के ऊपर जो है जानलेवा हमला है। हमारे एक मामा वकील हैं, उन्होंने कई बार FIR किया, उनके पास जो उसकी रिपोर्ट भी है, लेकिन जो है पुलिस ने कोई उस समय का एक्शन नहीं लिया है, जिससे इनके जो है ये खफात है और इनके और भाव बढ़ गए। जो ब्रजेश यादव हैं वो अध्यापक हैं, उनके निशानदेही पर उनके भाई संजय यादव और राकेश यादव, इन तीनों ने प्लानिंग के साथ में हमारे एकदम पड़ोसी सुनील यादव और जो है केदारनाथ यादव के इशारे पर उन्होंने हत्या कर दी। और इनके राकेश यादव के 2 पुत्र अंकित यादव और जो है विवेक यादव, ये भी कई बार हमारी नानी के ऊपर हमला कर चुके, लेकिन वो बाल बच चुकी है। एक बार हमारे पूरे परिवार पर इन्होंने प्रहार किया था, लेकिन हमारे यहाँ कई लोगों को चोटें आई थी, फिर हम लोग ने शांत हो गए। हर बार ये लड़ाई करने की कोशिश करते थे, ये कई बार लड़ाई हो चुकी, लेकिन पुलिस ने जब कोई एक्शन नहीं लिया तो इन लोग के भाव बढ़ गए, जिससे आज ये हत्या हो गई और हम लोग जो है इतने गमगीन हैं।
हम ये अभी जो है जो इस दुनिया वो आपकी माता जी थी। हमारी माता है। अच्छा, आप उस समय घर पे थे? मैं घर नहीं था, मैं बम्बई था। मैं जो है आया कल शाम के टाइम फ्लाइट से। मेरा टिकट है मेरे पास। अच्छा। जब मैंने पता पाया कि मेरी माता जी की ऐसा हो गया है, मैंने वहाँ से तुरंत फ्लाइट पकड़ भाग के आया। अच्छा भैया, ये बताएं आप कि जैसे क्या इस ज़मीन को लेकर के पहले से विवाद हुआ था क्या? यहाँ पे ज़मीन के लेकर के विवाद नहीं है। मैं आपको कुछ दिखाएंगे। यहाँ पे राकेश, ब्रजेश और संजय और उनके 2 बच्चे और राकेश की औरत है। ये सब ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन पर हमारा छप्पर उचार के फेंके हैं। हमारा जो है हमारे ज़मीन में चक्रोट बनाए हुए हैं। वो सब बनाए हुए हैं। वो सब भी जो है हमारे परिवार के ऊपर टूट पड़े। लेकिन तब भी मैंने बोला भाई झगड़ा झंझट मत करो, कागजी कार्रवाई करो। अब मैंने कागजी कार्रवाई किया है, उखड़ने वाला भी है वो। लेकिन तब भी वो लोग जो है इसी खुन्नस बस पूरे परिवार को मारने की धमकी मेरी अच्छा, माता जी जिस को जगह मारी। पे उपली पाथी जा रही थी, क्या कल जो है वहाँ पे ही पाथी गई या इसके पहले भी वहाँ पाथी जा रही थी? उसके पहले भी जो है थोड़ा थाड़ा बच्चे लोग अपना करते थे, उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा थाड़ा बच्चे लोग वहाँ पे करते थे। अब बच्चे ही लोग वहाँ पे मान लो हमारे जानवर हैं वहाँ पे, बच्चे हैं वहाँ पे, अपना कर दिए। उसके बाद ये थोड़ा था कि वहाँ पे ज़्यादा होता है, बनाया जाता है। थोड़ा थाड़ा वाली बात सिर्फ थी बस, जबकि हमारी ही प्रॉपर्टी है। वो ज़मीन आपकी ही है जहाँ आप हमारी उपली ही पात रहे हैं। प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम से है। अगर आपको इसमें विश्वास हो, चलिए मैं आपको पूरा दिखा रहे हैं। मेरा ये देखिए सामने आप देख रहे हैं, आइए आप सामने ये अब आप देख सकते हैं कि जिस ज़मीन को लेकर के विवाद हुआ था, ये ज़मीन है और इस ज़मीन में जो है ये तमाम टूटे फूटे मड़हे नज़र भी आ रहे हैं और यहाँ से चकमार का भी होना जो है हमारे पास बताया गया है। इसका पूरा हमारे पास दीवानी से साबूत है। दीवानी का जो है हमारी डिग्री हुई है। लेकिन तब भी ये लोग जो है ज़बरदस्ती हमारे परिवार को समय गाली गलौज दिए और देने के बाद भी इसको सब फेंक दिए, तोड़ ताड़ के गिरा दिए सब। अच्छा, ये भी जो है मेरा भाई वकील जो है वो FIR किया। अच्छा, ये जो चक्रोट बना लेकिन वो हुआ है, भोला ये जो लोग चक्रोट हमसे बना हुआ कोई है, कुछ नहीं ये किया। पहले चक्रोट था कि पहले छप्पर थी? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये छप्पर था। ये आप देख रहे हैं वहाँ पे वो जो इनारा है, ये छप्पर रखा हुआ है। वो छप्पर के बराबर सिर्फ चक्रोट है। इधर पूरी ज़मीन चकपरी है। ये सब चकपरी है। ये ज़मीन हमारे दीवानी से सब मिले है मुझको। अच्छा, आपको या आपके नाम ऑर्डर हो गया? आर्डर हुआ है और उनका ज़मीन उस साइड था, पूरब साइड में, मेरा ज़मीन पश्चिम साइड में। यही जो है वहाँ से आर्डर हुआ है। लेकिन वो ज़बरदस्ती, हम लोग मारपीट नहीं करने वाले। हमारे बच्चे जो है कम हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इसके लिए वो लोग दबंगई कर रहे हैं। वो लोग राजनीति करते हैं, नेतागिरी करते हैं, गुंडाई करते हैं, दारू पीते हैं। अपन सब उसमें है नहीं, इसके लिए ये सब हो रहा है। वो आप समझ सकते हैं कि चंद ज़मीन के टुकड़ों के लिए लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। आखिर इस तरह के कृत्य से कैसे लोग बचें और कब लोग जागरूक होंगे? और अब तमाम परिवार के लोग यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं कि दरवाजे पे किस तरह से मातम छाया हुआ है। कागजात उनके पास है। हाँ। आप ये भी जो है इसमें दिखाइए, कुछ ज़मीन का कागजात भी वो दिखाने के लिए तत्पर हैं, वो दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन ज़बरदस्ती गुंडाई बस ये सब किया जा रहा है। अब वो अपना माई को माई नहीं कह पाता है इंसान कि अब क्या बोले। अब वो सब दबंग लोग हैं, उनके पास बंदूक है। अगर मान लो परिवार मेरा बोला उठा के दाग देंगे। और उनके पास उनका चाचा जो वो बाप जो है राकेश का, वो खुद ही जो है मर्डर किया है। उसी रिवाल्वर से मारा है, उसी बंदूक से। यानी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो है डर अभी भी बना हुआ है। अब भाई क्यों नहीं डर रहेगा? उनके पास औजार, हमारे पास निहत्था हूँ। अगर आपके पास औजार रहेगा, मैं निहत्था रहूँगा, तो आप मारेंगे कि मैं मारूँगा आपको? मैं तो आपकी औजार देख के भागेगा ही ना।
दोस्तों ये गले में आप एक देख रहे होंगे एक सफ़ेद सा कपड़ा लटका हुआ है। इस कपड़े में इतना दर्द छुपा होता है कि जीवन की तो सच्चाई है कि इंसान के जाने के बाद तो जो रीति रिवाज हैं उसको करने ही पड़ते हैं, लेकिन जब कोई समय से जाता है तो नहीं करता है। जब असमय ही अच्छा काल वो के भी गाल में क्या समाता था, है तो बहुत ही पीड़ा होती है। वो भी क्या था, मेरे पिताजी जो थे वो सर्विस कर रहे थे। मेरी माताजी, पिताजी मेरे गुजर गए। मेरी माताजी जो है वो पा रही थी पेंशन। इसके लिए उन लोग को तकलीफ हुआ कि अगर इनको निकाल दोगे तो इनका रास्ता बंद हो जाएगा। मेरे पास है नहीं कोई सर्विस वाले या क्या काम क्या धंधा वाले, कोई नहीं है। डीएम एसपी महोदय से आप क्या कहना चाहेंगे? एसपी महोदय से मैं कहें कि किसका निर्णय हो, हम्म, न्याय हो, अन्याय मत करें। हम्म। इसका जो है न्याय करें, अन्याय मत करें। एक गरीब की यही पुकार है, अगर कर सकें तो करें, नहीं करेंगे तो भाई गरीब तो है ही, उसको जैसा चाहो वैसा मारो। न्याय की आस में पूरा परिवार फिर आप है। अब लगाएं, आप जो है फिर आप लगाएं। अब मेरा भाई जो है मेरी माँ को लेकर के 1.5-2 घंटा बैठा है। उस समय मेरी माँ की सांस चल रही थी। कहीं वो लोग कुछ किए होते या उनको रेफर किए होते कि आप ले जाइए सदर, इनको पहले दवा कराइए उसके बाद यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन उसको भी जाने नहीं दिए। अंत में मेरी माँ वहीं दम तोड़ दिया। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये मामला काफ़ी जटिल है और ये जाँच का विषय भी है और इस पे जाँच होनी भी चाहिए और इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। बाकी ये वीडियो देखने के बाद अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।